नमस्कार दोस्तों। आज एक न्यूज एनालिसिस के ऊपर ही हम अपने एनालिसिस की पार्ट्स को रखने की प्रयास करेंगे। तो एक कंपनी था, इस कंपनी को लेकर के बड़ी सी हेडलाइंस छपी थी किसी न्यूज पेपर के दौरान। मैं इसको फिलहाल आपके सामने नहीं दिखा सकता, आप लोग समझदार ही समझ जाएंगे। यहाँ पे देखने को आई कि 20 रुपए से कम कीमत वाली जो पेनी स्टॉक था, वो मार्केट गिरती हुई मार्केट में भी मार्केट के बीच में अपर सर्किट को टच कर रही। आखिर कौन सा ऐसा बड़ा स्टॉक था जिसके बारे में कहती है नाइसा कॉरपोरेशंस लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है, इसके बारे में हमने आप सबको सामने डिटेल्ड एनालिसिस बताया था। तो हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट, स्पॉन्सर्ड प्रॉम्प्ट की बात करूं, वो हमारे सामने निकल के आई थी, जहां पे एक कंपनी को लेकर के स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था। वो शायद आपने हम अपनी आई बटन में लगा देंगे, आप जा करके देखना। तो कंपनी में क्या हुआ रहा था, जो मार्केट में कुछ चीज़ों को छोड़ा जा रहा था एडवर्टाइजिंग के थ्रू, स्पॉन्सर्ड के थ्रू, और वहाँ पे मार्केट ने ऊंचाइयों को टच करती नजर आई थी, जहाँ 7 रुपए के आसपास की, मुझे ऐसे याद है 7 रुपए के स्टॉक हुआ करता था अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में। वो पहुँचते पहुँचते 16 रुपए का। और ये आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ 1 अक्टूबर की, तो मार्केट में 5% डिप पे चली गई। अब सोच रहे हैं अच्छा क्यों, क्या हुआ जो लगातार चलती हुई स्टॉक में ऐसा क्या। दोस्तों बिकवाली तो अक्सर होता ही है, कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू हम समझने के प्रयास करते हैं। ये आर्टिकल कहती है जो कंपनी रियल एस्टेट और शेयर बाजार में कंपनी कामकाज करती है, और ये भी देखा गया कंपनी को, तो भले ही सेंसेक्स गिर रहा हो लेकिन 15 दिन में ये कंपनी आपको 107% की उछाल दिया। और ये कहता है यहाँ पे कंपनी में, तो करीब करीब इसमें कहती है जो पिछले सेशन के हिसाब से छोड़ते हैं, मैं इसमें कहती है जो पिछले 15 दिन के अंदर कंपनी में 117% की उछाल आती है। तो वो साल कराया गया या होती है, या निवेशकों ने लिया। अब जो कंपनी की मार्केट कैप की तरफ चर्चा करेंगे, और ये कहती है जो कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स का कामकाज और कमर्शियल बिल्डिंग का कामकाज करती है, महाराष्ट्र और गुजरात में इनका कामकाज कहता है। चलिए आज हम प्रयास करेंगे इस स्टॉक को दोबारा और इस पार्ट को समझने के प्रयास करेंगे जहां पे 4% की गिरावट होती है। मैं चलूंगा केवल और केवल सेंटिमेंटल की तरफ, जो आप लोग शायद इसको देख नहीं पाते हैं और कई बार देख भी पाते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहते। देखिए मैं कुछ एस्पेक्ट को लेके चलता हूँ। कंपनी में हमने इससे पहले 2 बार स्टडी किया था, आपको डेट बताता हूँ दोनों की, मैंने मैं लिंक नीचे अपनी उसमें दे दूंगा। पहली बार मैंने स्टडी किया था इसके ऊपर 16 सितंबर को, जब हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट स्पॉन्सर्ड वीडियो निकल के आई थी, जिसमें किसी यूट्यूब चैनल ने उसको प्रमोट कर रहा था कि भाई ये जो शेयर्स हैं वो बड़ी मल्टी बैगर बनने वाला है, और करीब 5 रुपये से 7 रुपये से 50 रुपये हो जाएगा पिछले अगले 2-3 महीने के दौरान की बात करें तो। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक 13 करीब लास्ट वीक की बात में 23 सितंबर को हमने बनाया था, जिसपे हमने कहा था कि प्रमोटर बेच रहा पर बताता नहीं है, और आप लोगों ने काफ़ी देखा इस वीडियोस को। अब समझने के प्रयास करेंगे। आज एक हम न्यूज एनालिसिस की तरफ चर्चा हैं, और इसमें आपने समझ लिया होगा एक जो न्यूज आर्टिकल्स हैं उसमें छपा ये चीज़ों को जो मार्केट में भाई बड़ी धूम से कामकाज करती हुई नजर आई, जिसका नाम था पेनी स्टॉक्स एंड नाइसा कॉर्पोरेट, जो कि रियल एस्टेट ऑन द शेयर मार्केट में कंपनी कामकाज करती है। अब इसके कुछ एस्पेक्ट को समझते हैं, और जो समझिए देखिए इसके प्रमोटर्स ग्रुप को लेकर के देखा गया। यहाँ पे देखिए जून तक का डेटा कहती है 10% का। जब ये सब इतना आंकड़ा था तो मार्केट में इसमें ये क्या हुआ, इसके प्रमोटर्स की तरफ हम यदि हम देखें, प्रमोटर दिखाता है रेखा और रुया जो हैं, उन्होंने आखिर बेचा क्यों कंपनी में, वो जरा समझिए। इसी कंपनी के नायशा कॉर्पोरेशन को बेच रहे हैं, 19 तारीख को बेचे, 17 तारीख को बेचे, 20 तारीख को बेचे, और बेच तो दिए लेकिन बताए नहीं। इसलिए हमने कहा था प्रमोटर बेच रहे हैं लेकिन बताते नहीं हैं भाई हम कर क्या रहे हैं। देखिए टोटल ऑलमोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 30 लाख शेयर को उन्होंने मार्केट में बेच दिया, जो कि रेट अभी हमने देखा। इसके अलावा की बात करें दूसरे प्रमोटर की बात करें, दूसरे प्रमोटर की लेता हूँ जिनकी शायद उनकी ही वाइफ होगा या फैमिलीज मेंबर होंगे, सलजिया और रुया की बात करें, इन्होंने भी इसी दौरान में देखा गया कि 19 को, 24 को और 26 को करीब करीब कह सकते हैं 20-30 लाख शेयर को। भाई मैं कोई डेटा की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपके साथ माइंड गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे
जो डेटा कहता है और ये कहता है कि अभी सितंबर में इन्होंने 30 लाख शेयर यहाँ भी बेचा, मतलब एक ने 30 लाख, एक ने 30 लाख, मतलब ऑलमोस्ट कितना हुआ, 60 लाख शेयर को उन्होंने बेच दिया। अब कुछ और भी कहते हैं, कुछ और प्रमोटर की बात कर लेते हैं, और उन्होंने भी बेचा, कहती है इन्होंने 26 तारीख को बेचा, और इन्होंने भी करीब करीब 6 लाख शेयर से ज़्यादा की बिकवाली किया। का नाम था रविंद्र कुमार रोहिया। इसके अलावा की बात करूं तो इनका एक इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, और उन्होंने भी अपनी छोड़ी नहीं, प्रमोटर लगातार यहाँ से बेचते नजर आए। और 16 तारीख को 17 को ये दो डेट की बात करूँ, सितंबर में 24 की डाटा की बात कर रहा हूँ, तो करीब करीब 13 लाख शेयर इन्होंने में बेच दिया। मैं केवल सेल डेटा की देख रहा हूँ, और वही डेटा देखने को एक है ना, सुशील नाम है इनका प्रमोटर का। क्या लगता है उन्होंने भी अपनी पोजीशन बेची? तो यहाँ पे इनके पास पोजीशन है ही नहीं। ऑलमोस्ट इस कंपनी में कितने प्रमोटर थे? करीब 4 प्रमोटर थे। चारों में भर भर के कह सकते हैं कि 30 60 और 10 60 20 80 लाख शेयर को मार्केट में बेच दिया। और एक तरफ जहां पे बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट किया गया मार्केट में कि भाई बड़ी बड़ी उछाल लेके चलेगी मार्केट। जब उछाल लेके चली तो मार्केट में क्या हुआ, बड़ी धूम आई। ये मार्केट में वॉल्यूम कैसे आई? वॉल्यूम इसलिए आई क्योंकि मार्केट में दिखाया गया जो मार्केट बड़ा अट्रैक्टिव होने वाला है, और आगे चल कर बड़ी बूस्ट मार्केट में लोगों ने खरीदना चालू किया, और प्रमोटर ने भर भर के बेचना चालू किया। और इसके लिए हमने देखा कि प्रमोटर ने एजीएम भी हुआ, एजीएम प्रमोटर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं भाई। प्रमोटर ने, जबकि एक्सचेंज ने ये भी कहा 19 तारीख को, भाई ये बताओ जो अपनी शेयर में मूवमेंट हो रही है, सिग्निफिकेंट प्राइस ऑफ द, आप उसके लिए कुछ बताओ। तो कहती है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम तो कुछ हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है। तो आखिर बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, और आप लोग समझते हैं। चलिए जानते हुए समझने की प्रयास करेंगे नायशा कॉर्पोरेशन को लेकर के, जो हमने इसके हवाला दिया कि मार्केट में कहती थी पेनी स्टॉक। अब यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में हुआ क्या। देखिए मार्केट अक्सर कहते हैं ना 50 करोड़ 100 करोड़ से कम की वैल्यूएशन का हो बड़े बड़े मार्केट कैप, तो उसको कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कैप्चर कर सकता है। और प्रमोटर यहाँ पे अपनी पोजीशन को पंप एंड डंप करती नजर आई। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में अभी फिलहाल जो उस टाइम पे प्राइस 7 रुपए के आसपास था, उसको कहा जा रहा था अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में था। 1981 से कंपनी चलती है, डेवलपमेंट एंड द ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट का काम था, रियल एस्टेट का कामकाज भी देखने को इंटरेस्टिंग वैल्यू नियर अबाउट कह सकती है, अभी भी क्या है, कम आंकड़ा कहती है, जबकि इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों से यहाँ पे ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। हायर टू हायर सोचिए 18 रुपये तक को टच किया था कंपनी, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर 58 पैसे के हिसाब से करते हैं, 58% का अर्निंग करता है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू करीब कितना बढ़ता है, 1.69 टाइम्स एक्स परसेंटेज ही इंक्रीज किया है, जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग में 26% में काफ़ी सारे होल्डिंग उन्होंने बेच। करंट रेशियो का भी आंकड़ा कहता है डेट्स ऑलमोस्ट फ्री होती है, जो कि छूट। जब इनकी वेबसाइट से विजिट करते हैं तो वेबसाइट्स पे इनके पास क्या निकल के आता है, कहती है हमारे पास केबल क्या कहती हैं हम ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे कहती है, जो 1981 में हमारी बनी थी, और रोहिया फैमिलीज की कंपनी थी। और इसके अलावा कंपनी कहती है कि बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करती है। जब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात करती है, भाई इसकी वेबसाइट पर और इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है, क्या कुछ और डेटा की बात कर रही है कंपनी? वेबसाइट्स पे जरा देखा जाए तो ये कहते हैं बस वेबसाइट्स एक पेज का वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे ये इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे अबाउट अस, इन्वेस्टर्स और द कॉन्ट्रैक्टर्स और चाइल्ड मैप की बात, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कौन सी प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट करी, कहाँ पे कौन सी प्रोजेक्ट कर रखी है। कहते हैं उस गुजरात में यदि प्रोजेक्ट किया था तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट था इनका। कल्याण सिटी द MMR रीजन ऑन द सूरत सिटी में उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, भाई कौन कौन सा प्रोजेक्ट क्या था, ऐसा आंकड़ा बताती नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं बताते तो हम क्या करेंगे, हम तो इस हवाले से आपके सामने रखने का प्रयास किया, जो कि केवल और केवल BSE में लिस्टेड है, और मार्केट में एसएम स्टेज 1 में ये इसका करार आ गया है। और देखा जाए तो यहाँ पे लगातार वॉल्यूम बढ़ती है, अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट, चल क्या रहा था भाई, लगातार अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, बाद में आकर के कहती है 1 अक्टूबर से उन्होंने लोअर सर्किट ये कामकाज किया।
चलिए अभी क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, अपर सर्किट, फिर उन्होंने लोअर सर्किट। आज समझने के प्रयास करेंगे कंपनी में क्या चल रहा है। कंपनी में देखा जाए तो कंपनी में जब हम इसका आंकड़ा कर रहे थे, जो पिछले कुछ महीने में हुआ क्या, अब छपा कि 100 पिछले एक महीने में 153% की उछाल थी, 6 महीने में 161% और एक साल की डेटा के बाद 200% क्या, ये आंकड़ा कहती है। लेकिन इसका फंडामेंटल्स में यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का हम देखें तो हमेशा क्या दिखती है, देख के देख लीजिए कहाँ से कौन सा एंगल से इनका कामकाज चलती है। जहाँ पे ये इन्होंने डेटा शामिल करती हुई नजर आती, 30% के आसपास हमारी गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और ईयर एंड ईयर बेसिस में हमारा क्या है, सेल्स में एक लंबी गिरावट का आसार बनाती है। लेकिन पिछले साल से हमने देखा कि थोड़ा सा उन्होंने सस्टेन भी कर गई, और इस तरह की कंपनी मैंने काफ़ी सारे बनाया जो इसके स्पॉन्सर्ड किया गया था अलग अलग चैनल्स के द्वारा। प्रॉम्प्टेड, मैं इसको कहता हूँ प्रॉम्प्टेड स्टॉक्स और प्रॉम्प्टेड कंपनीज, जिसको शायद पंप एंड डंप के स्कैम के थ्रू ही देखा जाता है, और लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, लोगों की पैसा डूबती भी है। क्या कहना चाहते हैं, चलिए जानते हुए प्रयास करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट। यहाँ पे हमने ट्रेंडिंग व्यू देखा जो कंपनी के पास जून में 2 करोड़ का सेल्स तो करती है, उसमें कहती है कि हमने करीब करीब प्रॉफिट ही बुक कर लिया। इतना उनका सेल्स था, सेल्स के बेसिस पे खर्चा कुछ नहीं। पहले साल तक इसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ करता था, और इस साल में कोई खर्चा ही नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, अच्छी खासी बन गई। ईयर एंड ईयर बेसिस की बात करती है जो हमने यहाँ पे तो देखने को मिला कि हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ, हमने इंक्रीज किया, और सेल्स इंक्रीज किया, सेल्स के बेसिस पे क्या किया, प्रॉफिट भी 2.5 करोड़ तक का हमने बुक किया। बैलेंस शीट के उन फिगरों को देखेंगे तो कहता है कि बोरोइंग्स को लॉके उन्होंने बोरोइंग्स लिया, का यूटिलाइजेशन कहाँ किया, तो कहते हैं इनके पास एसेट्स तो कुछ 1 लाख रुपए के एसेट्स है, और उस 1 लाख रुपए के एसेट्स में शायद कंपनी के पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, और टेबल टेनिस की बात कर। जबकि कंपनी में अदर सोर्स की बात करें तो अदर एसेट्स के अंदर काफ़ी सारा अमाउंट को फिक्स किया हुआ है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा है। क्या लगता है, इनके पास रियल एस्टेट में काफ़ी सारा घर अभी तक पड़ा है जो कि 3-4 करोड़ के आसपास होगा, और बाकी के बाकी करंट एसेट्स में अदर एसेट्स के अंदर कल की आती है। कोई भी उधार की बात करें तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास का उधार का भी आंकड़ा कहता है, और कहता है 6 महीने में हमारे 60 दिन में हमारे पास पैसा देता है। तो यहाँ पे निवेशक की बात हमने कहा था, जब यहाँ पे देखा जा सकता है कि बल्क डील में क्या हुआ था। देखिए लगातार बल्क डील में कौन ट्रेड कर रहा था, यही लोग ट्रेड कर रहे थे। देखिए शाहजहाँ रविंद्र कुमार रुइया, अब ये कहते हैं कि रुइया फैमिली कंपनी, तो भाई सेल क्यों कर रहे थे, ये तो आपको समझने वाली बात नहीं। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी ने ये कहा कुछ अपडेट नहीं दिया जो भाई हम सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा जी हमने तो कुछ ऐसा काम किया ही नहीं। जबकि साल दर साल कंपनी की तरफ देखें तो साल दर साल कंपनी का सेल्स में कोई भी आंकड़ा नहीं था, प्रॉफिट में कोई भी आंकड़ा नहीं था, लेकिन लास्ट 12 महीने में 200% की उछाल बनाती है, जबकि रिटर्न इक्विटी का नहीं दर्शा। जबकि पेयर्स में बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी शामिल है, और यहाँ भी कंपैरिजन विद सेक्टर्स, यहाँ भी 29 टाइम्स का भीड़ हो चुका है, किसके बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे और पे आती है। और यहाँ ये भी दिखाया गया कि कंपनी इज द डिविडेंड्स नहीं देती है, प्रमोटर की होल्डिंग 26% के आसपास था, और वो भी करीब करीब 80 लाख शेयर जो यदि बेचती है तो बाकी फिर कहाँ, उसके लिए एक चिंता की बात भी, सब्र भी बनती है। आखिर किन के लिए फायदा किन के लिए नुकसान की बात, ये कुछ आंकड़ा। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे तरह साइड से ना कोई एडवाइजरी ना कोई ट्रेडिंग की बात किया जाता है, ओनली एज लर्निंग पार्ट्स, और जो हम मार्केट की लर्न करते हैं वही आपके सामने रखते हैं। यदि उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ज्वाइन बटन भी दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई टेक्निक्स के साथ, न्यू स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बी केयरफुल, बी अवेयरनेस इन द पेनी स्टॉक्स फॉर द इन द मार्केट्स। थैंक यू सो मच।